सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडमिशन स्टडी सेंटर। हम शुरुआत कर चुके थे हमारे लेसन लेंसेज की, जहां पर हमने पहले पार्ट में पहले लेक्चर में देखे थे कि लेंसेज क्या होते हैं और हमने देखे थे अबाउट द टाइप्स ऑफ लेंसेज। साथ ही साथ में हमने वहां पर पढ़े थे अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर दैट आपने देखे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में आपने देखे थे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है ना, और ऑप्टिकल सेंटर मतलब ऑप्टिकल पॉइंट भी हम जिसको बोल सकते हैं उसको आपने पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है लेंस में कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस मीन्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े, मतलब कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स व्हाट, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि ड्रॉ की जाती है, जो कि पास होती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाले लाइन को कहा जाता है, एक इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में अभी हमें आज क्या देखना है कि प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस पढ़ने से पहले आपको समझ में आने होगा कि फोकस क्या है ना। हम समझ लेते हैं पहले कि फोकस क्या होता है। फोकस का मीनिंग एक्चुअली क्या है कि अगर हम लाइट के रिलेटेड में अगर बात करेंगे तो लाइट जब हम पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे वो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट आके मिलेंगी, एक ऐसे पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा रहेगा उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। हम अगर जनरली बात करेंगे फोकस की, तो फोकस मीन्स क्या है जनरली? अगर कोई लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और लेंस, अब वो मीडियम कोई भी रहे, मिरर का रहे या लेंस का रहे, लेकिन जनरली क्या ध्यान में रखना है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है किसी लेंस या मिरर में से, तो जो रिफ्रैक्ट भी हो सकती है या फिर रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो जब ये रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे आके मिलेगी, वो लाइट इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को, वो फोकस्ड होंगी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। अगर मैं बात करूं अगर मिरर की, तो मिरर में आपने देखे थे, अब अगर हम बात करेंगे मिरर की, तो मिरर में आपने देखे थे कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या रिफ्लेक्ट होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रही थी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका बन रहा था, जो कि किस पे था? एक आपकी इमेजिनरी लाइन पे, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है यही एक्चुअली में क्या होता है? आपका फोकस होता है। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। ये मैंने मिरर के लिए बताया, सेम वही हम देखेंगे लेंस में भी, लेकिन पहले हम फोकस क्या होता है वो समझ ले रहे हैं ना, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं कि फोकस क्या है। समझ में आ गया? अब ये है फोकस। अब ये जो फोकस पॉइंट है ये किस पर है? ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। फोकस पॉइंट किस पे है? फोकस पॉइंट है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या शो करता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो है एक इमेजिनरी लाइन जो कि कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर मींस क्या है? एक ऐसा सेंटर पॉइंट ऑफ द, एक मतलब ऐसा पॉइंट इन अ लेंस जो कि क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होता है, और अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, मतलब जहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पास होती है। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हाँ। तो हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। अब हमारा क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस हमें पढ़ना है दो लेंसेज के लिए। हमें प्रिंसिपल फोकस किसके लिए पढ़ना है? दो लेंसेज के लिए। अब अगर दो लेंस है तो आपकी रहेंगी एक कॉन्वेक्स और एक रहेंगी कॉन्केव। अब पहले देखते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है। देखो, प्रिंसिपल फोकस जिसको हम डिनोट करेंगे एफ से, प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ के साथ में। ओके, देखते हैं। When light rays parallel to the principal axis, अब
बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पैरेलल रहती है ना। तो देखो अभी वहां पर व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या होती है, इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में। अब ये एक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, एक लेंस में, जहां से लाइट क्या होंगी, लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, समझ में आया। ये पॉइंट से मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से जो है, इन पॉइंट से ये लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से क्या होती है, आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। देखो व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, जब कोई लाइट रे पास हो रही है जो कि पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस को, वो जब इंसिडेंट होती है कोई कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, दे कॉन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या होते हैं, वो कॉन्वर्ज होते हैं टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हमने बोले कि जब कोई लाइट या फिर रे ऑफ लाइट जो कि ट्रैवल कर रही है थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो रिफ्रैक्ट हो रही है, इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट हो रही है किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वहां पर वो क्या हो रही है, वो रे ऑफ लाइट कॉन्वर्ज हो रही है। अब कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको बोला है कि कॉन्वर्ज हो रही है, तो कॉन्वर्ज का भी मीनिंग आपको पता रहने होना। कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल जाती है, इंटरसेक्ट होना, वहां पर उसका जमा हो जाना, एक जगह पे आके वो कम टुगेदर एट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि द रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस आर कॉन्वर्जेस, कॉन्वर्जेस का मीनिंग दे कम टुगेदर एट अ पॉइंट इन फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाते हैं। कॉन्वर्ज हो जाना मीन्स एक साथ आके मिलना, वहां पे कॉन्वर्ज होने का सिंपल मीनिंग क्या है, अगर हम जनरली नथिंग बट अगर उसका देखेंगे, कॉन्वर्ज नथिंग बट द कम टुगेदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, रिफ्रैक्टेड रेज, लाइट रेज कम टुगेदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको बोला जाता है कॉन्वर्जन, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वर्ज। तो जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो जो लाइट रेज जो कि पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो जब इंसिडेंट होंगी इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, तो वो पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट होके कॉन्वर्ज हो जाएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर हम उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे पूरी की पूरी लाइट रेज कॉन्वर्ज हो जाएंगी, उस पॉइंट को बोलेंगे उसका प्रिंसिपल फोकस, उसे क्या बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल फोकस। अब F1 और F2 आर द टू प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो है F1 और F2 मतलब कि एक कॉन्वेक्स लेंस के दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रिंसिपल फोकस होता है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोले, व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब वो अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे। देखो पहले यहाँ से जा रही है ये लाइट रेज, ये ट्रैवल कर रही है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद में यहाँ पे इंसिडेंट होगी एट अ ऑप्टिकल, जो लाइन है ड्रॉ, जो कि हमने ड्रॉ करे परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। वहां से इंसिडेंट होने के बाद में वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट, उसकी ये पोजीशन रहती है। ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पर से भी एक लाइट रे क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, लेकिन वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में पास होती है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर अभी एक और हमने पोजीशन चेंज कर दी है, लेकिन पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन जो आपकी लाइट रे है वो क्या रहेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रे क्या रहेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ रही है यहाँ पे, यहाँ से इंसिडेंट होके वो फिर से मिल रही है एक पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद में और एक रे ऑफ लाइट फिर से कन्वर्ज होके थर्ड, ये थोड़ा आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा,
ऐसे, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर ये मीट होते हैं, समझ में आ रहा। फिर अगर हम बात करेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से भी जो पैरेलल रेज है वो क्या होंगी, कॉन्वर्ज हो जाएंगी। कॉन्वर्ज का मीनिंग अभी क्लियर हो गया, कॉन्वर्ज का मीनिंग क्लियर हो गया। कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या है, कॉन्वर्ज का मीनिंग है कि जो लाइट रेज है, कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या है कि जो लाइट रेज है वो कॉन्वेक्स लेंस में इंसिडेंट होने के बाद में वहां से रिफ्रैक्ट होके एक कॉमन पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वर्ज होते हैं, मतलब वो मीट करते हैं, वहां पे मिल जाते हैं, उसको बोला जाता है उसका प्रिंसिपल फोकस। उसको क्या बोला जाता है, उसका प्रिंसिपल फोकस। अब देखो ये दूसरी लाइन है जो पैरेलल है, यहाँ से फिर से वो कॉन्वर्ज होके क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। फिर से एक लाइन आ रही है, वो फिर से कॉन्वर्ज होके ऐसे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो रही है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट पे वो मिल रही है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी लाइट रेज है जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो कॉन्वर्ज होती है। कॉन्वर्ज का मीनिंग एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलना। कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या है, एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलना, समझ में आ रहा। अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से ये जो आपका पॉइंट है ये है F2 जो कि आपका फोकस, तो इसको बोला जाता है आपका प्रिंसिपल फोकस। और एक इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं जो कि हम शो करते हैं F1 और F2 से, जो कि हम शो करते हैं F1 और F2 से, समझ में आ रहा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो क्या बोल रहा है, द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइट रे जो कि पैरेलल होती है, पैरेलल का मीनिंग कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसी के डायरेक्शन में वो लाइट रेज क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। फर्स्ट किस पे इंसिडेंट होने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में इंसिडेंट होने के लिए, ठीक है। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, वो किस पर फॉल हो रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, ये दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में। कम टुगेदर, कम टुगेदर का मीनिंग क्या है, दे गेट फोकस्ड, वो क्या होते हैं, एक पॉइंट पे फोकस होते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और वो जो पॉइंट है वो हम किस पे ड्रॉ करते हैं, वो हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। उसको बोला जाता है, उस टाइप के लेंस को बोला जाता है, सच अ टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। उन लेंस को क्या बोला जाएगा, उन लेंस को बोला जाएगा कॉन्वर्जिंग लेंस। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस जो कि लेंस को रिफ्रैक्ट करके कॉन्वर्ज कराती है, इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या रहेंगी आपकी, कॉन्वर्जिंग लेंस रहेंगी, जहां पे पूरी की पूरी लाइट रेज जो कि पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो उस लेंस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है और वहां से रिफ्रैक्ट होकर वो एक पॉइंट पे फोकस होती है, उसे बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। उसे क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, हम देखेंगे सेकंड कॉन्केव लेंस के लिए। सेकंड हम किसके लिए देखेंगे, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसी रहती है, सेंटर से थिक और एजेस से थिक। अब कॉन्केव लेंस बिल्कुल भी अपोजिट है कॉन्वेक्स लेंस के, और उसका जो लाइट रेज का जो रिफ्रैक्शन है वो भी बिल्कुल अपोजिट होता है। देखो कैसे होता है, रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी लाइट की रेज जो ट्रैवल करती है टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जैसे कि इसमें हो रहा था, यहाँ पर भी जो रेज ट्रैवल करेंगी लाइट की, वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। डाइवर्जेंस, अब देखो बिल्कुल अपोजिट है कॉन्वर्जेंस का। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है, जैसे कॉन्वर्जेंस का मीनिंग है कम टुगेदर, साथ में आना। डाइवर्जेंस का मीनिंग दूर दूर जाना, अलग अलग होना, समझ में आ रहा है। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं कि बात अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है रे ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है। डाइवर्ज का मीनिंग क्या होना, सेपरेट आउट, दूर दूर जाना, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पर कॉन्वर्ज का मीनिंग कमिंग टुगेदर, डाइवर्ज का हम बोल सकते हैं दे आर गोइंग अवे, समझ में आ रहा है, दूर जाना उसका, ठीक है। तो देखो द रे ऑफ लाइट विच इज
traveling parallel to the principal axis on a concave lens diverges after refraction। जब उन रेस का रिफ्रैक्शन होता है तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डाइवर्ज। कैसे डाइवर्ज होते हैं? इन सच अ वे, ऐसे डाइवर्ज होते हैं वो कि इन सच अ वे, ऐसे तरीके से वो डाइवर्ज होते हैं दैट दे अपीयर टू कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि जब हम उनको बैकवर्ड इमेजिन करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो जो डाइवर्ज हुई वाली रे ऑफ लाइट है वो अगर बैकवर्ड आती है, वैसे एक्चुअली में वो आती नहीं है, लेकिन कभी भी लाइट रे अगर एक बार अगर रिफ्लेक्ट होगी तो वो सामने की ही, मतलब उसके डायरेक्शन में ही वो बढ़ते जाती है, वो बैकवर्ड नहीं आती, रिवर्स नहीं आती। लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो कैसी अपीयर होगी हमारे सामने, वो हमें कैसे दिखेंगी, दैट अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट। मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, मीट होती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन जब हम डायग्राम को अगर हम स्टडी करेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे अपीयर होती है एट द पॉइंट ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कैसे अपीयर होती है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को कॉन्केव लेंस के, वो डाइवर्ज होती है। अब डाइवर्ज होने के बाद में हमें देखना है कि कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा। तो प्रिंसिपल फोकस पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो रे जब किसी पॉइंट पे क्या होंगी, मीट होंगी, तभी जाके हम बोलेंगे, कम जो साथ में आएंगी तभी जाके हम बोलेंगे कि वो फोकस्ड है। तो फोकस्ड बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो अपीयर होती है दैट कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले आपकी जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से पास हो रही है, ये जा रही है इस इंसिडेंट इस लेंस के ऊपर में, वहां पर इंसिडेंट होके वो डाइवर्ज हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से वो ट्रैवल कर रही, वहां से वो देखो डाइवर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में यहाँ से भी एक बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, यहाँ से हो गया ऐसा डाइवर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ऊपर के इस पे बना देते हैं, थोड़ा ऊपर के इसमें बना देंगे, मतलब और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो ये रे ऑफ लाइट हो रही है, ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही, ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही, यहाँ से ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद में और रिफ्रैक्ट होती है इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि वो वहां पे क्या हो रही है, डाइवर्ज होती है, गोज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में दूर जाती है, वो दूसरे साइड में रिफ्रैक्ट होके एक साथ नहीं आती, वो अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से वो दूर जाती है। समझ में आ रहा है? डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। और वो कैसे डाइवर्ज होते हैं कि अगर हम अज्यूम करते हैं, रियली नहीं होंगे वो, अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होंगी, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होती है। समझ में आ रहा है? हम ऐसा ये अज्यूम करते हैं, रियली में ऐसा नहीं होता, हम अज्यूम करते हैं, मतलब ऐसे मानते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो क्या है, रे ऑफ लाइट जब बैकवर्ड पोजीशन में आएंगी तो बैकवर्ड आने के बाद में वो बैकवर्ड आने के बाद में वो क्या होगी, वो होगी वहां पे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा? ऐसे पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो उसकी पोजीशन ये कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने डेफिनेशन में क्या बोले, अब ये क्लियर हो गया। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में रिफ्रैक्ट हो रही है। ध्यान दो, वो जो रे ऑफ लाइट है ना स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली में क्या हो रही है, वो एक्चुअली में रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो ऐसी अपीयर होगी हमारे सामने, ऐसा एक प्रकार से आप बोल सकते हो, ऐसे इमेजिन करते हैं कि जब वो हमें ऐसी अपीयर होगी कि वो एक पर्टिकुलर फोकस पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के अपीयर होती है, वो मीट करती है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अब क्या बोला है हमने कि एक अगर लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो चलो ये तो ट्रैवल कर रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल है। उसके बाद में
कॉनकेव लेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मीनिंग ऐसा दूर भागना, जा रही है वो दूर, है ना, वो डाइवर्ज हो रही है। लेकिन कैसे डाइवर्ज होती है? इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन वो हमें ऐसे अपीयर होती है कि जब वो बैकवर्ड आएंगी, जब वो पीछे अगर हम उसको लाने की सोचते हैं, मतलब उसको अगर इमेजिनरी अगर एक लाइन ड्रॉ करते उसको पैरेलल, मतलब उसको कंटिन्यू करते हुए, तो वो हमें अब इस लाइन को ऐसे कंटिन्यू करो तो ये इस डायरेक्शन में कंटिन्यू होगी, मतलब ये इस पॉइंट पे आके मिलेगी। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट पे अब ये वाली रे ऑफ लाइट देखो, ये भी प्रॉपरली, ये थोड़ा यहाँ पर तिरछा हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये भी यहाँ पर क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है? और ये यहाँ पे आके मिल रही है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। साथ ही साथ में ऐसे लेंस को जहां पर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज होती है उसे बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस। उसे कौन सी लेंस बोला जाता है? उसे बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस। अब मैं वो लिखा रहा हूं, देखो कैसे लिखेंगे। अ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस था, वहां पर क्या आएगा? कॉनकेव लेंस कम टुगेदर दैट गेट फोकस्ड एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, सो दैट टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, देखो, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस। ऐसी लाइट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो ट्रैवल करती है एक थ्रू, और वो पास होती है थ्रू द कॉनकेव लेंस। वो क्या हो रही है? गो अवे फ्रॉम वन अनदर। वो जो लेंस है वो क्या, वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है? एक दूसरे से दूर जाती है। कब? जब वो कॉनकेव लेंस से पास होती है। समझ में आ रहा है? और वो रिफ्रैक्ट होती है, मतलब कि वो डाइवर्ज होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट लेंस। उस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट लेंस। मतलब डाइवर्जेंट लेंस किसे कहेंगे? ऐसी लेंस जहां से जब कोई रे ऑफ लाइट पास होती है जिसमें से, तो वहां पर वो रिफ्रैक्शन होने के बाद में वो लाइट की जो रे है वो डाइवर्ज हो जाएगी, वो दूर भागेगी, उसे बोला जाएगा डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। और ये जो प्रिंसिपल फोकस क्या है कॉनकेव लेंस का, ये समझ में आ गया? क्या होता है कि जब हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये रिफ्रैक्ट होके, मतलब रिफ्रैक्शन तो हो गया उसका, लेकिन अगर हम अज्यूम करेंगे कि वो बैकवर्ड पोजीशन में वापस आ रही है, तो वापस आते वक्त ऐसा कभी होता नहीं है, ध्यान में रखना कि वापस नहीं आती वो कभी भी लाइट रे, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रिंसिपल फोकस उसका समझना है, उस कॉनकेव लेंस का, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अज्यूम करो आप, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? अज्यूम करने के बाद में वो हमको ऐसी दिखाई देती है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस रहेंगे। उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। उसको क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं फोकल लेंथ। क्या देखते हैं? फोकल लेंथ। अब बेटा इतने बार का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसका हमें काम रहेगा अभी। इतने बार का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, लेकिन चलो इतना मिटा देता हूं फोकल लेंथ काउंट करने के, समझने के लिए। फोकल लेंथ क्या होती है? ठीक है, हम फोकल लेंथ किसे कहेंगे? देखो क्या है फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके तो जिस पॉइंट पे वो रे ऑफ लाइट फोकस्ड है उस प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। मतलब अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये F2 तक के जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। इसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। मतलब मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो ये यहां से ये यहां तक के, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल f से। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ, इसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ।
मतलब कि वो जो फोकस हुई वाली लेंथ है उसकी लेंथ क्या रहेंगी, ठीक है। तो वो रहेगा जिसको हम शो करते हैं स्मॉल f से, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। एक कोई भी लेंस, इसके भी लिए ये ऑप्टिकल सेंटर है कॉन्केव के लिए और ये उसका प्रिंसिपल फोकस है, तो इसके और इसके बीच में जो लेंथ रहेगी उसको बोलेंगे आप फोकल लेंथ। इसके और इसके बीच में सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से लेके तो उस फोकस तक के जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप बोलोगे उसकी फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। उसको क्या कहेंगे हम, उसकी फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फोकल लेंथ। अब क्लियर हो गया फोकल लेंथ का मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। उसको क्या कहा जाता है, उसकी फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट। आपको प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। मैं थोड़ा ये आपका और बार बार वो हमने जो एक्सप्लेनेशन करे उसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आपने शॉर्ट में ऐसा लिख कर रखना है। कॉन्वर्जेंस मींस होता है कम टुगेदर एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और डाइवर्जेंस अब यहाँ पर इसके लिए, और डाइवर्जेंस का मीनिंग गोज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि अगर हमें फोकस पढ़ना है कॉन्केव लेंस का, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो डाइवर्ज हुई वाली लाइट है वो जब बैकवर्ड में आएंगी तो बैकवर्ड में आते समय वो क्या होंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस होगी, इंटरसेक्ट होंगी, उस पॉइंट को बोला जाएगा उसका प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पर दिखाया मैंने ये, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आप इसको समझने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? थोड़ा एक दो बार उसको देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा अपन ने यहाँ पे, पूरा बताया है, और मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में भी आ गया। प्रिंसिपल फोकस के बाद में हमने देखी कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ उससे भी आसान है, क्या है, एक डिस्टेंस। आपको भी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो तो पता ही है। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेके वो जो प्रिंसिपल फोकस है आपका उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, उसके बीच की दूरी, उसके बीच का डिस्टेंस, उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। उसे क्या बोला जाएगा, उसका फोकल लेंथ। ये हो गया आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना है आपने। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम फिर पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब अभी हम देखेंगे रे डायग्राम्स फॉर द रिफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे लेंस के लिए जो रे डायग्राम्स कैसी तैयार होती है, तो उसके लिए हमको पहले कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा, तो वो रूल हम देख लेंगे पहले, ठीक है। चलो पहले इसका ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी हमने प्रिंसिपल फोकस, उसके बाद में फोकल लेंथ, एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था लेकिन उसको कहीं ना कहीं पे समझना काफी जरूरी था, तो वो हमने समझ लिया। अब एक लेंस के लिए दो फोकल पॉइंट रहते जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में उसके, एक राइट हैंड साइड में, जिसको हम डिनोट करेंगे F1 और F2 से। वही रहेगा आपके कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में, ठीक है। अब हमें देखना है कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, वो मैंने लिखा है, ठीक है ना, लेंस, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो आपको, अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी, जो कि हम बाद में लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, वो पहले समझ लेते हैं। वो जो एक्टिविटी है उसका कोई भी रिलेशन उस रूल्स के साथ में नहीं है। सो हम पहले क्या देखेंगे कि ये जो रूल्स होते हैं, क्योंकि रूल्स जो है वो हमें रे डायग्राम बनाने में काम में आने वाले हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
तो रिफ्रैक्शन जब होता है लाइट का, तो लेंसेज में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें किस तरीके की रे डायग्राम्स फॉर्म होगी, आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़े फॉर द स्फेरिकल मिरर। हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब कि उसकी रे डायग्राम्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पर कैसे चेंजेस होते हैं उसके बारे में देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमको पहले कुछ रूल्स देखना है, उसके लिए हमको पहले कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि और उन रूल्स के बेसिस पे, उन रूल्स में बताई गई उनकी पोजीशन रे की, उसको ध्यान में रख के फिर आपको बनाने चलना है रे डायग्राम। फिर कैसी इमेजेस फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है या वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल का मीनिंग होता है कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको नकली, मतलब हम अज्यूम करना उसको। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस जब हुआ तो वहां पर जो प्रिंसिपल फोकस था ना आपका, वो एक्चुअली में एक वर्चुअल फोकस था। जो हमने बोले ना आपको अज्यूम करना है, मैंने बोला आपको कि अज्यूम करना है कि वहां पे वो रे बैकवर्ड आ रही, रे बैकवर्ड आ रही मतलब हम अजम्पशन लगा रहे हैं वैसा, हम ऐसा मतलब इमेजिन कर रहे कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर एक पॉइंट पे वो जो दो रेज है वो आके मिलेंगी और उसे बोलेंगे उसका प्रिंसिपल फोकस। तो वो वर्चुअल रहता, वो रियल में वहां पर नहीं रहता। समझ में आ रहा है? वो एक वर्चुअल इमेज है। समझ में आ रहा? चलो, एक वर्चुअल फोकस है वो, तो ये ध्यान में रखना। वर्चुअल का मीनिंग एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो इमेजिनरी, ठीक है ना? हाँ, अब वर्चुअल का मीनिंग क्लियर हो गया, फोकस का मीनिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं रे डायग्राम्स के ऊपर में। तो देखो, यू हैव लर्न द रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स फॉर द स्फेरिकल मिरर। मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि स्फेरिकल मिरर के लिए क्या रूल्स होते हैं फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंसेज में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। समझ में आ रहा? फिर हम क्या बोल रहे हैं, वन कैन ऑब्टेन द पोजीशन। अब ये जो हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या क्या उसमें से ले सकते हैं, हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा अबाउट द पोजीशन, अबाउट द साइज एंड अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज मतलब क्या, कि वो इमेज उल्टी रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी और रियल रहेंगी कि वर्चुअल रहेंगी, है ना, नकली रहेंगी, या कोई इमेजेस होती है कि वो डिमिनिश होती है साइज में, या फिर कोई इमेज होती है लार्ज होती है, कोई स्मॉलर होती है। तो ये सारी चीजें हमें बताएंगी अपनी रे डायग्राम्स, है ना। और वो रे डायग्राम्स की मदद से हम पता करेंगे कि उसमें कैसी इमेज फॉर्म होने वाली है उस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसी इमेज फॉर्म होने वाली है कोई स्क्रीन पे वगैरह। समझ में आ रहा? चलो, तो अभी कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अपने माइंड में रखना है, वो काम में आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले रूल की ओर, जो कि है आपका क्या बोल रहा है पहला रूल। अब पहला रूल पढ़ने से पहले आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बारे में अच्छे से पढ़ा है। इंसिडेंट रे किसे बोलेंगे, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन और स्ट्राइक ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड गेट रिफ्रैक्टेड। ऐसी रे जो इंसिडेंट होती है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर में, लाइक ग्लास, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको जनरली हम बोलेंगे मीडियम में। समझ में आ रहा? व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ मीडियम और व्हिच इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और रिफ्रैक्टेड रे क्या है, आफ्टर इंसिडेंस, इंसिडेंट होने के बाद में जो नई रे वहां से नए डायरेक्शन में बेंड होके निकलेंगी उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। उसे क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड रे। अब वही आपको कॉन्सेप्ट आने वाला है कि रूल 1 क्या बोल रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे मतलब कि जो रे इंसिडेंट करेंगे, जो उस पे जाके स्ट्राइक करेंगी लेंस के ऊपर में, ठीक है। हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, सेम हमको पढ़ना पड़ेगा कॉनकेव लेंस के लिए भी, क्योंकि दोनों लेंस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। देखो पहले कॉन्वेक्स लेंस में कैसे हमें इमेज फॉर्मेशन होगा, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको अभी भली भांति पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। समझ में आ रहा है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, ठीक है। देखो अभी व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इंसिडेंट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जब इंसिडेंट रे इंसिडेंट होंगी उस लेंस के ऊपर में, उस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, तो वो क्या होंगी, वहां से निकलने वाली रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्रैक्शन कॉज होगा, मतलब चेंज इन डायरेक्शन होगा उस रे का। चेंज इन डायरेक्शन
डायरेक्शन होने के बाद में वो जो रिफ्रैक्टेड रे बन के निकलेगी वो पास होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो किसके थ्रू पास होती है? प्रिंसिपल फोकस। अब इमेजिन करो कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो है सपोज ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे, जो कि बिल्कुल पैरेलल है किसे? आपके प्रिंसिपल एक्सिस को। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को ये है इंसिडेंट रे पैरेलल। समझ में आ रहा? यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को ये इंसिडेंट रे है पैरेलल, ठीक है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है इस लेंस के ऊपर में। यहाँ से जब वो रिफ्रैक्ट होंगी तो रूल क्या बोल रहा है हमारा कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को और वो जाके स्ट्राइक कर रही है उस लेंस पे, उस लेंस से वो पास हो रही है, तो वो क्या होंगी? वहां से निकलने वाली रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आपका प्रिंसिपल फोकस ये दिखाई दिया यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसी पास होगी लाइक दैट, ऐसे। ये उसकी डायरेक्शन रहेगी। द रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं इमेजिन भी करना पड़ेगा कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस को। दिख रहा है पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल का मीनिंग होता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं होती। जब वो इंसिडेंट होते रहते उसको बोला जाता है पैरेलल। इंटरसेक्ट हो रहा है क्या दोनों? नहीं। कब वो इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो उसमें महत्व नहीं रखेगा। हमारे लिए क्या है? इंसिडेंट रे हम ये बोल रहे हैं। जब इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को उस लेंस के, तो हम क्या बोलेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे वहां से निकलेंगी वो क्या होंगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। समझ में आ रहा है? यह है आपका पहला रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज। मतलब अगर आपके जो इमेज की जो पोजीशन है वो अगर हमें देखना है, तो आपको अगर इंसिडेंट रे जो है वो अगर आपके रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, मतलब कि वो कहां से पास होंगी? प्रिंसिपल फोकस से। समझ में आ रहा? कब? जब वो रिफ्रैक्ट होंगी। समझ में आ रहा ना? जब वो रिफ्रैक्ट होंगी। उसके बाद में सेकंड रूल पे आते हैं अभी, ठीक है। अभी आ गया सेकंड रूल के लिए। अब देखो सेकंड रूल क्या बोल रहा है? व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब कोई इंसिडेंट रे होता है जो कि पास होता है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखो क्या बोला है यहाँ पर? जो इंसिडेंट रे है वो कहां से पास हो रही है? अभी नेक्स्ट केस में प्रिंसिपल फोकस से। अब प्रिंसिपल फोकस मींस क्या? या तो F1 या तो F2। तो F1 से अगर हम कंसीडर करते हैं कि वो हो रही है पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आपको इसलिए थोड़ा सा जो लेंस का साइज है ये बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बढ़ा नहीं करते तो ये इसकी जो डिस्टेंस है फोकस का वो थोड़ा हम कम कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब क्लियर हो जाएगा आपका। क्या बोल रहा है यहाँ पर? व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब कोई इंसिडेंट रे है जो कि किससे पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से। किससे पास हो रही है वो? प्रिंसिपल फोकस से। द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब उस रे का रिफ्रैक्शन होगा तो वो क्या रहेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल उल्टा, पहले वाले उल्टा है ना। देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि रिफ्रैक्ट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, ये पास हो रही है इस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर आपने ये यहाँ से बोला है इसका रिफ्रैक्शन, यहाँ से क्या हुआ? इसका रिफ्रैक्शन। अब देखो ये जो आपकी रे है इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, ए, और इस पॉइंट को नाम दे दो बी यहाँ पे। तो जो रे ए बी है जब वो पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वही रे ऑफ लाइट, पैरेलल रहती प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो क्या होती है? पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि पास होती है
सेंटर से। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या रहेगा, पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है, बोले फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से ट्रैवल कर रही, पास हो रही है। पास होने के बाद में वो इंसिडेंट होंगी उस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में। वो किसके ऊपर में इंसिडेंट होंगी? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम शो करेंगे एल से। कॉन्वेक्स लेंस को हम शो कर देते हैं कैपिटल एल से। अब यहाँ पे ये होने के बाद में ये क्या हो रही है, यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे निकलेंगी, जिसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या रहेंगी? ये रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या है, वो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है। इसको क्या है, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है। यहां पर भी ऐसा लिख सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट और अ इंसिडेंट रे passes through the, when an incident ray passes through the principal focus and then it get refracted, then the refracted ray is parallel to the, will parallel to the principal axis। कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका सेकंड रूल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमको ये सेकंड रूल हो गया कि अगर आपका कोई इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है और वो जाके फिर क्या होता है, इंसिडेंट होता है लेंस के ऊपर में, तो लेंस से निकलने वाली जो रिफ्रैक्शन होगा जब उसका उस इंसिडेंट रे का, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन थर्ड वन इज व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर जो है उसके लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा एक लेंस। हम कंसीडर करते हैं आपके लिए एक लेंस बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर उस रूल को समझते हैं। ठीक है, ये बन गई आपकी लेंस। थोड़ा अपन बड़े साइज में बना दें ताकि समझ में आने वाला। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये, अब क्या हो रहा है ये, हाँ ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपकी लेंस है, ये लेंस पे हम ड्रॉ कर देंगे आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो मैं प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे ड्रॉ करूँ, ऐसे डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हो। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। हमने जनरली डॉटेड लाइन से शो करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन अगर आपने वैसा भी शो करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर। इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम नाम दे देते हैं ओ, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं ओ, इस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आपका थर्ड रूल क्या बोल रहा है, आपका थर्ड रूल क्या बोल रहा है, व्हेन अ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपका कोई इंसिडेंट रे है जो कि पास होता है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे पास होती है, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से। पास होना मतलब वहां से वो वहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होके उस पे स्ट्राइक करके वहां से वो रिफ्रैक्शन शो करेंगी। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन शो करती है नहीं। व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction। तो वहां पर वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। वो क्या होती है, वो सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में पास हो जाती है। मतलब कि अगर मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ आपके इंसिडेंट रे की, मतलब यहाँ से वो ऐसे इस डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल कर रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं बात करूंगा एक आपकी इंसिडेंट रे की, अगर ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है इस ऑप्टिकल सेंटर पे, इस पे इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन वो कंटिन्यू करेंगे अपनी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, ये कंटिन्यू करेंगे अपनी डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे एक प्रकार से रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रिफ्रैक्ट हुई है इस लेंस से, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, और इसको हम बोलेंगे
इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये डायरेक्शन से हो गया। हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर एक रे है, ये अगर एक्सिस प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से, किससे? ऑप्टिकल सेंटर से अगर ये पास हो रही है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। एक साथ दो रे जो है, ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर यहाँ से अगर वो रे जा रही है तो सेम यहाँ पर भी होगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये क्या हो रही है? ये पास हो रही है इस सेंटर से, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से। और जब ऑप्टिकल सेंटर से वो रे ऑफ लाइट पास होती है तो उसको बोला जाता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट passes from the center of optical center, मतलब कि when an incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction। ये मैंने आपको डायग्राम में लिखा, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक कर रही है पॉइंट पे, यहाँ से वो सीधी निकल के जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा वो जो है दिखने में अगर आपको ऐसा स्लैंटिंग दिख रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में स्लैंटिंग नहीं है, वो स्ट्रेट जा रहा है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। वही अगर बात करेंगे कि यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे जा रही है तो वो भी क्या होगी? एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही वो क्या होगी? पास होगी। वही यहाँ पर भी वही बोल सकते हैं, यहाँ पर पैरेलल है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इसको पैरेलल हो गया। अब यहाँ से पैरेलल होने के बाद में वो क्या होंगी? ये फोकस से ट्रैवल करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये फोकस से ट्रैवल करेंगे, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। वैसे रूल के लिए आपको एक रे की मदद से समझाया, मैंने यहाँ पर दो रे ले लिए वहां पर समझाने के लिए आपको, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा? उसके बाद में यहाँ पर भी अगर ऐसे अगर वो लाइन अगर पास हो तो वो ऐसे होगी उसकी ट्रैवल, उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा आएगा? रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कैसी रहेंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्रैक्शन उसका कॉज होगा। तो अभी हमें क्या करना है कि इन्हीं तीन रूल्स को यूज करना है व्हाइल ड्राइंग द रे डायग्राम्स। जब आप रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे तो ये जो तीन रूल्स है इन्हीं सबको आपको पढ़ना है पूरा, इनको ही डीप में लेना है। समझ में आ रहा है? अगर आपके ध्यान में है, ये अगर आपको पूरे तरीके से याद है तो फिर समझ लेना कि आपको रे डायग्राम में आसानी जाएंगी और कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर होगा। जिसको नहीं है उसने होप नहीं करना। ठीक है, देखो पहला रूल क्या था? when the incident ray parallel to the principal axis, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray is passing through the principal focus। पहला रूल। दूसरा रूल, when the incident ray is passing through the principal focus, then the refracted ray is parallel to the principal axis। समझ में आ रहा? अगर इंसिडेंट रे अगर फोकस के थ्रू पास हो रही है तो आपकी जो पैरेलल रे है, जो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे, पैरेलल नहीं, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या रहेंगी? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। थर्ड रूल क्या बोल रहा है? थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, वो बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है, मतलब कि इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहां से अगर वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे पास हो रही है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो उसी डायरेक्शन में पास होती है, वो उसी डायरेक्शन में पास होती है। समझ में आ रहा? उसको बोला जाता है थर्ड रूल फॉर द इमेज ऑब्टेनिंग फॉर बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तीन रूल को अच्छे से करके आओ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, और जो आपके एक्टिविटीज है वो हम अगले क्लास में और डीप में देखेंगे, और अगले क्लास में हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है अलग अलग पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? अलग अलग पोजीशन पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, चलो आज के क्लास में इतना पूरा पढ़ के आओ, तो अगले क्लास में जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।